जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का स्वागत है आधारशिला क्लासेस पर। देखिए 2013 में एक ही प्रश्न पूछा गया है सब्जेक्टिव में 12th क्लास में, जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है लघुत्तरीय प्रश्न। एक मैट्रिक्स पूछा है, इस मैट्रिक्स को कैसे हल करेंगे। देखिए दिया गया है ए बराबर कोई मैट्रिक्स है तो दिखाना है, सिद्ध करना है ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i बराबर 0 मैट्रिक्स को लाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए ए स्क्वायर सबसे पहले हम लोग को प्राप्त करना पड़ेगा। तो ए बराबर जो दिया गया है 3 और माइनस 5 माइनस 4 2, इसका ए स्क्वायर प्राप्त कर लेते हैं। ए स्क्वायर तो 2 बार गुना करेंगे, ए स्क्वायर ए गुने प्राप्त क्या होगा, तो देखिए सेम लिख देंगे 3 माइनस 5 माइनस 4 और 2, उसके बाद 3 माइनस 5 माइनस 4 और ये 2। अब ये दोनों को क्या करते हैं, हम लोग गुना कर लेते हैं। दोनों के गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो देखिए कितना प्राप्त होगा। दोनों को अगर हम लोग गुना कर लें तो कितना प्राप्त होगा, देखिए पहला रो से पहला कॉलम फिर दूसरा कॉलम, तो 3 3 हो जाएंगे 9 और माइनस माइनस प्लस 5 के 20, दोनों के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29। अगला है 3 में माइनस 5 से गुना करेंगे तो माइनस 15 और हो जाएगा माइनस 10, तो हो जाएगा माइनस 25। अब देखिए इससे गुना करना है तो माइनस हो जाएंगे 12 और 4 दूनी के माइनस 8, तो माइनस 20 प्राप्त होगा। अब अगला से है सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में, तो माइनस माइनस प्लस 4 5 20 और 2 दूनी के 4 24। ये हम लोग ए स्क्वायर प्राप्त कर लेंगे। अब जब ए स्क्वायर प्राप्त कर लिए तो प्रश्न से चलते एलएचएस बराबर आरएचएस सिद्ध करने के लिए कह रहा है। एलएचएस बराबर आरएचएस सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे। सबसे पहले एलएचएस लिखते हैं। एलएचएस दिया गया है ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। तो जो ए स्क्वायर आया है यहां पर हम लोग बैठाएंगे 29 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 24 माइनस 5 है 5 है, और मैट्रिक्स ए यहां पर लिखेंगे 3 माइनस 5 माइनस 4 और 2 यहां पर माइनस 14। अब इकाई आगे यूनिट मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल 1 होंगे और प्रिंसिपल डायगोनल 1 होंगे, बाकी सभी अवयव ऑल एलिमेंट्स 0 होंगे। तो देखिए दोनों माइनस है तो पहले 5 से गुना, इसमें 14 से गुना कर लेते हैं। तो 14 से गुना करेंगे, देखिए 29 माइनस 25 माइनस 20 और 24। अब 5 से बारी बारी से गुना करते हैं तो हो जाएगा 5 दिया 15 और माइनस 25 माइनस 20 और 5 दूनी के 10 माइनस 14 से सब अवयव में गुना करेंगे तो खाली की देखिए यहाँ पर एक छूट गया है प्रिंसिपल डायगोनल, तो एक ही होना चाहिए। 14 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 14 0 0 0 14 0 0 0 14। अब दोनों मैट्रिक्स जो है माइनस में है तो दोनों को हम सम कर लेते हैं। दोनों को सम करेंगे और इसको ज्यों के त्यों अभी रहने देते हैं। ये है आपका 29 माइनस 25 माइनस 20 24 माइनस, अब दोनों के जोड़ेंगे तो 15 और 14 कितना होता है, तो 29 होगा। और माइनस 25 तो यहाँ पर जो हम लिखे हैं वह जो है थोड़ा सा मिस किए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 रो है, यहाँ पर 2 कॉलम होना चाहिए। 2 रो 2 कॉलम तो हो जाएगा 1 0 0 1,
यहां भी उसी तरीका से हम लिख देंगे, है ना। ये हो जाएगा 14 0 0 14 इस तरीका से, ठीक है। तो कैसे जुड़ेगा फिर नहीं, तो देखिए अब हम लोग को इन दोनों को क्या करना है, -25 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -25, -20 में 0 जोड़ेंगे तो -20, 10 और 14 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। अब इसमें देखिए संगत अवयव को हम लोग को घटाना है, तो 29 में 29 जाएगा तो ये हो जाएगा 0, -25 है और माइनस प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा 0, -20 है तो माइनस प्लस, +20 में -20 जाएगा तो 0, और 24 में 24 जाएगा तो 0। और इसको हम लोग ऐसे जीरो मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्य अवयव को, यही हमको प्राप्त करना था। तो यही हो गया RARHS, ये हमको प्रूफ करना था इसमें। ओके, थैंक यू।